नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लग गया है। पूरे हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। सीएम मनोहर लाल ने इस बात का बड़ा ऐलान किया है कि बिक्री पर पूरी तरह से अब प्रतिबंध रहेगा। कोरोना और प्रदूषण को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। तो दिल्ली के बाद हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने यह बड़ा ऐलान किया है कि बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। कोरोना और प्रदूषण को देखते हुए ही ये अहम फैसला लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पहले पराली जलाई गई और अब लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनजर अहम फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें पटाखों पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बड़ा ऐलान किया गया है कि बिक्री पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि कोरोना और प्रदूषण को देखते हुए इस वक्त ये फैसला बेहद जरूरी है। हमारे डीसीजी की, क्योंकि अब आजकल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम ऑफिस डीसीजी हैं और हमारी लिफ्ट में ही बात हुई है यहाँ आने से पहले तो ये विचार बना था कि हम उसको एनसीआर एरिया और इधर सिर्फ पंचकुला यहाँ तक सीमित रखें, लेकिन अब निर्णय आज ये किया है कि पूरे हरियाणा में हम इसको बंद करेंगे। कल इसका नोटिस निकल जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मवीर, पहले गुरुग्राम में और अब आखिरकार पूरे हरियाणा में ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और न सिर्फ पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बल्कि पूरी तरीके से बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली के एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ा है उससे काफी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और उसके बाद ही सबसे पहले गुरुग्राम के जिलाधीश ने आदेश जारी किया था कि गुरुग्राम में जो है कोई भी पटाखों की बिक्री नहीं होगी और ना ही दिवाली के दिन पटाखे चलाए जाएंगे। 2 घंटे की छूट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि रात 8 बजे से 10 बजे के बीच आप पटाखे चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे, यानी कि उनमें प्रदूषण नहीं होता है, उनमें बारूद नहीं होता है, सिर्फ वही पटाखे चलाए जा सकते हैं और वही पटाखों की बिक्री हो सकती है, यानी कि ग्रीन पटाखों की। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने कह दिया है कि पूरे हरियाणा में, सिर्फ अकेले गुरुग्राम में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इन पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया है। सिर्फ ग्रीन पटाखे जो है वही बेचे जा सकते हैं, उन्हीं का लाइसेंस दिया जाएगा और उसके लिए भी जगह निर्धारित खास तौर से की गई है। बड़े शहरों में, खासतौर से गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो है, इसमें भी जिलाधीशों को आदेश दिए हैं कि वो एक जगह निर्धारित करेंगे जहाँ पर आप ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बारूद का पटाखा आप ना चला सकते हैं, ना आप बेच सकते हैं, ना ही किसी को लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने भी ठीक इसी तरह का फैसला लिया है, क्योंकि प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली में बल्कि एनसीआर का जो क्षेत्र है खासतौर से उसमें सबसे ज्यादा है। रोजाना अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार जा रहा है, जो कि खतरनाक स्तर है, जो कि हर उस इंसान के लिए घातक है जो सुबह जल्दी खासतौर से निकलते हैं, चाहे वो सैर करने वाले हों, चाहे ड्यूटी जाने वाले हों। खासतौर से छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको काफी नुकसान इस स्मोक से हो सकता है और इसीलिए सरकार ने जब ये फैसला लिया है कि प्रदूषण ज्यादा बढ़ सकता है अगर पटाखे चलाए गए दिवाली के ऊपर, तो इसीलिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए ही हरियाणा सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी अब कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई के कड़े आदेश दिए हैं। इसके तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी स्टोर और बैंकों में निरीक्षण कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और उन्हें चेतावनी भी जारी की। डॉक्टरों ने बताया कि अगर कोई विभाग की हिदायतों का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसकी वजह से ही दिल्ली के साथ लगते हमारे इलाकों में कल गुड़गांव में 600 प्लस केस आए, तो हमने अलर्ट जारी किया आज कि सभी अधिकारियों को जिनको चालान करने का अधिकार दे रखा है उनको सबको कहा है कि बिना मास्क के कोई नज़र नहीं आना चाहिए। और सारी जगह पर पुलिस को कहा है, स्वास्थ्य विभाग को कहा है और
लोकल बॉडी को कहा है। तीनों को हमने अधिकार दे रखे हैं चालान करने के, कि जो मास्क ना लगाए उसके चालान करें और लोगों को समझाएं कि मास्क लगाएं, और इसके लिए जगह जगह पर होर्डिंग भी लगाएं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वहीं बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का ये फैसला व्यापारियों के लिए बड़ा झटका है। जमा पूंजी लगाकर पटाखे खरीदने वाले व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रचना ने। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामले और बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि दिल्ली में ना तो पटाखे खरीदे जा सकेंगे और ना ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ये बैन रहेगा। और इस वक्त हम एक पटाखा दुकान पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के जो पटाखे हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स भी हैं। हालांकि पहले ग्रीन क्रैकर्स जलाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामला एनजीटी में है और एनजीटी 9 अक्टूबर को इस पर फैसला सुनाएगा। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार का मानना है कि पटाखे जलने से वायु प्रदूषण में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन पटाखा एसोसिएशन का कहना है कि बैन लगाने के बाद जो पटाखा विक्रेता हैं उन्हें भारी नुकसान होगा, क्योंकि करीबन 10,000 लोग इस पटाखे के व्यापार से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को नुकसान होगा। अब जो पटाखा विक्रेता है वो इस बैन को किस तरीके से देखते हैं, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। सर, पटाखों पर बैन लगाने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है। ऐसा मैडम, ये तो जो है सरकार ने पहले देखना चाहिए ना कि भाई पटाखों से पोल्यूशन होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन पटाखे पास कर दिए हैं और अब जो है मैन्युफैक्चररों ने तो सब माल बेच दिया अपना, अब हम लोग तो जो है फंस गए हैं। अब क्या करें, हमारा तो सारा पैसा जो है इसमें लग गया है। अब हमारे तो जो है दिल्ली में करोड़ों रुपए का जो है कारोबार होता था, सबको जो है बड़ा नुकसान है। अब सरकार को बैन लगाना था, जब मई में लॉकडाउन हटा था तो जब ही जो है बैन लगा देते। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? है जी, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, बैन वाले फैसले को? देखो, मतलब अब इसमें क्या कह सकते हैं, अब सरकार के आगे किसी की चलती तो है नहीं ना। अब जो है हम लोगों का तो नुकसान है। हम तो कहते हैं कि सरकार को जब इतना हुआ है तो सरकार हमारा माल ले ले, हमारे को पैसे दे दे, हम कारोबार बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी परेशान है। उनका कहना है कि पहले ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी गई, उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया, नुकसान होगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ग्रीन क्रैकर्स बने हैं, तो इसमें तो वैसे भी जो इसका जो है पोल्यूशन नहीं करते हैं। ये पटाखों का जो है पोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो तो 0.2% है। जो पोल्यूशन के और सोर्सेज हैं, पराली है, उसका कोई सोल्यूशन सरकार निकालती नहीं है। ट्रैफिक से होता है, इंडस्ट्री से होता है, उसका सोल्यूशन निकालती नहीं है। सिर्फ जो है दिवाली पे हर साल जो है 10 दिन पहले पटाखे बैन कर देती है। अब जो है कितना नुकसान हमारा होता है। अब दुकान पे इतने सारे लड़के काम करते हैं, सबकी सैलरी देनी है। ये कोई परमानेंट तो है नहीं, ये तो सब बाहर से आती है लेबर। अब इनका जो आने का, जाने का, रहने का सारा खर्चा हमारे को उठाना होता है। तो बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में फिर डराने लगे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पहली बार 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में पहली बार 24 घंटे में 704 नए केस सामने आए हैं। पूरे हरियाणा में लगातार तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही 2,267 नए केस सामने आए हैं। 21 मौतें हो चुकी है। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में भी कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 342 नए केस हिमाचल से सामने आए। इसके साथ ही 10 मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी है। पंजाब में अभी हालात कंट्रोल में है। 647 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 14 मौतें हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ये आंकड़े डराने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और इसके साथ ही 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए केस दिल्ली में सामने आए हैं। आज दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के सियासी हालातों को लेकर इस बैठक में अहम तौर पर चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी आशंका है। कोरोना काल के बाद सीएम का ये पहला दौरा है।
सीएम के दौरे से शिमला में सियासी हलचल शुरू हो गई है। तो आज जो है दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। प्रदेश के सियासी हालातों पर भी इस बैठक में अहम तौर पर चर्चा की जाएगी। जीएस तोमर हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीएस तोमर, आज दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर हैं, लेकिन हलचल शिमला में शुरू हो गई है। कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा। हिमाचल प्रदेश की सियासत में जब भी पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का बयान आता है तो कहीं ना कहीं जो है सियासी हलचल पैदा होती है। उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हिमाचल के राजनीति में प्रदूषण आ गया है। उसके बाद जो है भाजपा और भाजपा के संगठन की जो है नींद उड़ गई थी और भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप वो तुरंत जो है पालमपुर पहुंचे थे और शांता कुमार से बातचीत की थी और उनकी नाराजगी को लेकर उन्होंने लंबा मंथन किया था। उसके बाद अभी शांता कुमार ने एक बार फिर कहा है कि 1998 में जिस नेता ने जो है भाजपा का साथ दिया है वो है रमेश धवाला और भाजपा में प्रेम कुमार धूमल की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ लीडर हैं। ऐसे में उनकी एक बार फिर नाराजगी आई और जो ज्वालामुखी की जो भाजपा कमेटी उसको भंग करने के बाद रमेश धवाला ने जो है सीएम जयराम ठाकुर से शिमला में आकर मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने अपनी नाराजगी जो है शांता कुमार को पास भी जताई और कहा कि जिस तरह से जो है ज्वालामुखी कमेटी को भंग किया गया है उसमें कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के साथ अन्याय हुआ है और जो लोग कांग्रेस के माइंडेड है और भाजपा में रहकर भाजपा को कमजोर कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में हाईकमान की ओर से जो है सीएम जयराम ठाकुर को आज दिल्ली में तलब किया गया है और 8:30 बजे सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कुसुम वो कल दोपहर के बाद वापस शिमला लौटेंगे। इस बीच ये चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से शांता कुमार के जो ताजा बयान आ रहे हैं और जिस तरह से संगठन और भाजपा सरकार की जो मंत्रियों को लेकर जो बातें चल रही है, जैसे यह कहा जा रहा था कि मंत्रियों में फेरबदल भी किया जाता है। हालांकि जयराम ठाकुर ने पिछले कल जब उनसे पूछा गया क्या दिल्ली दौरा इसलिए किया जा रहा है कि मंत्रियों में फेरबदल किया जा सकता है तो उन्होंने इस बात से इनकार किया, लेकिन खबरें ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली में इस बात पर चर्चा की जा सकती है क्योंकि रमेश धवाला जो वरिष्ठ लीडर है ज्वालामुखी से जो विधायक को बेहद नाराज चल रहे हैं और उन्होंने ये बात कई बार जता भी दी है। कुसुम, आपको पता होगा कि 3 महीने पहले जो है हिमाचल की जयराम सरकार में मंत्रियों में फेरबदल हुआ था, 3 नए मंत्री बनाए गए थे। उस समय भी रमेश धवाला ने अपनी नाराजगी जताई थी और वो मंत्रियों की रेस में थे, ओबीसी लीडर है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक मंत्री के जमीन के खरीद फरोख्त के मामले में सामने आने के बाद कांगड़ा की सियासत बेहद गर्म है और कांगड़ा में जो है भाजपा को लेकर और प्रदेश सरकार को लेकर कुसुम नाराजगी जताई जा रही है और शांता कुमार कांगड़ा की अनदेखी किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। ऐसे में शांता कुमार के लगातार बयान आना कहीं ना कहीं कांगड़ा की सियासत को उजागर करती है और प्रदेश की जयराम सरकार और हाईकमान की नींद को कहीं ना कहीं ये बेचैनी में बदलेगी जब शांता कुमार कोई ना कोई बयान देते हैं। ऐसे में शांता कुमार का रमेश धवाला के समर्थन में यह कहना कि 1998 में उन्होंने सरकार बचाई थी और जिस तरह से उनको जो है पैसों का प्रलोभन दिया गया था उसको ठुकराया था, तो ऐसे में यह साफ झलकता है कि शांता कुमार जैसे वरिष्ठ लीडर और पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वो रमेश धवाला की वकालत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो ये चाहते हैं कि रमेश धवाला को भी प्रदेश के मंत्रिमंडल में स्थान मिले। राकेश पठानिया जी ने भी काफी हद तक अपना विरोध जताया था कुसुम और इस तरह से कोंटा से सुखराम चौधरी को और राजेंद्र गर्ग को जो है मंत्री बनाया गया था तो 3 मंत्रियों को जो है उस समय बदला गया था, लेकिन एक बार फिर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो दिल्ली दौरा है कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल करवा सकता है। तो ऐसे में यह कल देखना होगा कि आज जेपी नड्डा का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जो है मुख्यमंत्री का जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है, हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और जो अन्य मंत्री है प्रदेश की जो गतिविधियां हैं विकास के कार्य हैं उसको लेकर भी जयराम जो है दिल्ली में बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कोरोना काल में जैसे कुसुम आपने कहा कि कोरोना काल के 7 महीनों में मुख्यमंत्री का जो ये दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरे को लेकर वो 7 महीने की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देंगे। साथ ही साथ जो सियासी हलचल जो घमासान पार्टी के अंदर और संगठन को लेकर खड़ा हुआ है उसको लेकर भी हाईकमान को अवगत कराएंगे। तो ऐसे में उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा। जी
जी एस तोमर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है और मुलाकात भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 महीने बाद, कोरोना काल के बाद ये बातचीत होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी आशंका तेज हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर लगातार हम पिछले कई दिनों से बने हुए हैं। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सोनीपत और पानीपत में करीब 40 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। सवाल यह है कि अवैध शराब के बड़े सौदागरों पर कार्रवाई कब होगी। सोनीपत में जहरीले जाम का तांडव जारी है। जहरीले जाम ने 4 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। ये मौतें गांव गुमड़ में हुई हैं। नकली शराब की वजह से इस गांव में 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी 3 जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इससे पहले नकली शराब ने मयूर विहार, शास्त्री कॉलोनी, प्रगति कॉलोनी और इंडियन कॉलोनी में कहर बरसाया था और अब अकेले सोनीपत में 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्थानिक लोगों का इल्जाम है कि नकली शराब का ये धंधा यहाँ लंबे अरसे से चल रहा है। पुलिस भी सब जानती है, दोषी पकड़े भी गए, लेकिन पैसे का बोलबाला है, इसलिए दोषियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जो शराब का सेवन करने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है। तो तमाम फिर पुलिस, रेवेन्यू और जो हेल्थ की जो टीम है रात से गांव में है, डोर टू डोर जाके सब लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। और आगे भी लोगों से हमने अपील भी करी है और पूरे जिले के लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जिस भी गांव में हम इस नेटवर्क की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं। तो हो सकता है कि ये स्टॉक किसी के पास में अवेलेबल हो, तो इसका कोई सेवन ना करें, लोगों में अधिक से अधिक इस संदेश को फैलाएं। ठीक है। और किसी को भी किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी इस सेवन के बाद में यदि दिक्कतें आ रही हैं तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। उधर पुलिस गांव वालों के इन इल्जामों से किनारा कर रही है। खुद डीएसपी साहब कह रहे हैं कि नाजायज शराब पर नकेल कसने के लिए वो खुद सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और भरोसा दिया जा रहा है कि इस गोरख धंधे पर जल्द नकेल कस दी जाएगी। हमारे यहाँ पे हमने पूरी सोनीपत पुलिस की जितने भी हमारे CIAs और स्पेशल स्टाफ हैं, सारे इस पूरी चेन को डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसके अंदर हमने अब तक 10 FIRs रजिस्टर की हैं, जो प्राइमरीली मोहाना थाना, सिटी सोनीपत पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन और खरगोदा पुलिस स्टेशन के अंदर हमने दर्ज की हैं। इसके अंदर हमने कुल 10 लोगों को अरेस्ट भी किया है। स्थानिक लोगों की माने तो नकली शराब का ये धंधा लंबे समय से चल रहा है। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस अनजान बनी हुई है। ये पुलिस की लापरवाही का ही नतीजा है कि सोनीपत में इतने घरों में एक साथ अर्थियां उठ गई हैं। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद दिवाली से पहले इनके घर पर मातम ना पसरा होता। सोनीपत से नितिन अंतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 40 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, लेकिन अवैध शराब की तस्करी का धंधा फिर भी जोरों पर है। कैथल में अवैध शराब से भरा कैंटर जब्त किया गया है। शराब की 500 पेटियां भी जब्त की गई हैं। ड्राइवर हिरासत में है। कलायत पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है। सोनीपत पानीपत में जहरीली शराब ने अपना कहर बरपाया है, जहां 40 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि अवैध शराब का जो धंधा है वो लगातार जोरों पर चलता जा रहा है। इसके साथ ही कैथल में अभी भी अवैध शराब से भरा हुआ कैंटर जब्त किया है। शराब की 500 पेटियां यहां से भी जब्त की गई हैं। ड्राइवर को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। कलायत पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सोनीपत पानीपत में जहरीली शराब की वजह से
40 घरों के चिराग अब तक बुझ चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तस्करी लगातार जारी है और इसके साथ ही धंधा, जो अवैध धंधा है, वो भी लगातार जारी है। सवाल यह है कि किसकी पनाह में आखिर इस तरीके के धंधों को जोर मिलता है लगातार, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ट्रकों के ट्रक शराब के लगातार बरामद किए जा रहे हैं। 500 पेटी अवैध शराब थी इसमें। ड्राइवर से पूछा गया भाई कोई कागज गाड़ी के या फिर इसका जो भी सामान आपके पास, इसका कोई बिल वगैरह है, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। नहीं गाड़ी के कागज थे, ना जो अवैध शराब थी उसका बिल भी नहीं था उसके पास। तहकीकात की गई है, क्या सामने साक्ष्य क्या सामने आई? अभी मुकदमा दर्ज कर लिया है इसके खिलाफ और 500 पेटी शराब की थी। जैसे जो सोनीपत के अंदर या रोहतक के अंदर जिस तरह जो जहरीली शराब के कारण जो मौत हुई है, क्या उससे मामला जोड़ के देखा जा रहा है? नहीं, उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे। बात निकिता हत्याकांड की करते हैं। निकिता हत्याकांड पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाएगा। अगली बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसे रोकने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल का निकिता हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद को लेकर जो भी कानून बनाया जाएगा उसे बनाया जाएगा और इसको लेकर अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। विषय ध्यान में आया कि हरियाणा में भी अन्य कई प्रदेशों की तरह धर्म परिवर्तन के कारण से भी लिए भी शादी का प्रलोभन देकर के ये काम किए जाते रहे हैं। उसके ऊपर भी सख्त नोटिस लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो कोई कानून बनाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने बनाया है। इसी तर्ज के ऊपर हम भी एक कानून बनाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन इसको सख्ती से निपटा जाएगा। उस परिवार को पूरा सहयोग, सहायता वो सब दी जाएगी। तो बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने 11वें दिन दाखिल की चार्जशीट, 600 पन्नों की चार्जशीट में 60 लोगों को गवाह बनाया गया है। केस में बेहद कारगर साबित होगा। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया गया। कॉलेज के बाहर गोली मारकर निकिता की हत्या की गई थी, जिसमें अब 60 लोगों को चार्जशीट में गवाह बनाया गया है। तो जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर सीएम मनोहर लाल भी ये कह चुके हैं कि कानून बनाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। इस बीच बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में 600 पन्नों की चार्जशीट में 60 लोगों को गवाह बनाया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।